जय हिंद साथियों, अगर आज आपका बायोलॉजी का एग्जाम था तो आई होप कि एग्जाम आपका बढ़िया गया होगा। कैसा भी एग्जाम गया है कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। इसके बाद का जो भी पेपर होगा उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन सहित क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। पहले हम इसका आंसर की देख लेते हैं। बायोलॉजी हमारे पास जो है ये देख सकते हैं सेट नंबर डी है। ये पूरा तरह से 119 है। ये क्वेश्चन पेपर का एक एक आंसर हम आपको सही बताने का पूरा कोशिश करेंगे, तो पूरा तरह से इस वीडियो को देखिएगा। हम फटाफट जो है आपको सब कुछ बता देंगे। पहला जो प्रश्न इस सेट में आया था, डी सेट हमारे पास है, याद रखिएगा डी डी हम मिला रहे हैं। आपको क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, ए सेट होगा, बी सेट होगा या एफ सेट होगा, या एक से लेकर के जेड तक में जे तक में कोई भी सेट होगा। तो अब ये हम डी वाला मिला रहे हैं आपको क्वेश्चन आगे पीछे होगा, मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है? देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों जो है बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ए और सी दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगर आपने बी ऑप्शन मारे हैं मतलब कि आपका यहाँ बहुत हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, डी आंसर आपका सही हुआ है। दूसरा है मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है? देखिए मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, आप सबको पता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका जो है रोगवाहक होता है वो होता है प्लाज्मोडिया वाइवेक्स होता है या प्लाज्मोडियम होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन बीमारियां कीट रोगवाहक के द्वारा संचालित होता है? कीट कीट का मतलब यहाँ पे मच्छर वगैरह आ जाता है, इंसेक्ट जो भी होता है, इंसेक्ट आता है वो सब हो जाता है, जिसमें कि आपका फाइलेरिया और मलेरिया ये दोनों जो है कीट के वजह से होता है। तो अगर आपका आंसर डी यहाँ पे आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल रूप से सही किया है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? तो ये भाई साइटोकाइन रोध है, ठीक है, साइटोकाइन रोध है, आपका आंसर ये हो जाएगा। 5वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा आपका वी लसिकानो हो जाएगा, यानी बी लिम्फोसाइट हो जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड ने क्या किया है 2026 में, प्योरली जो है यहाँ पे हिंदी प्रश्न दे दिया है, बच्चे फंस गए। अगर आपने अंग्रेजी थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिया होगा तो बी लिम्फोसाइट यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, जो कि आपके मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई साल। हमने एक हमारा चैनल है एमएनसी क्लासेस और साइंस बिहार फर्स्ट 1, वो चैनल पर हमने इस चीज को बताया हुआ था, प्राइवेट क्लास अनलिस्टेड करके दिए थे, जो बच्चे देख लिया था एग्जाम से पहले उसका काम हो गया था। अगला है कि निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना चाहिए? भैया प्रतिरक्षा निरोध लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लासिकाभाव होता है? देखिए इसका अंग्रेजी पढ़िएगा पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। Which of the following are primary lymphocyte organs? देखिए प्राइमरी लिम्फोसाइट के बारे में पूछ रहा है, जो कि अस्थि मज्जा और थाइमस होता है। नॉर्मल सी बात है, ये आंसर हो जाएगा आपका। 8वां, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उसके अंदर जीनोटाइप क्या होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन बी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा 8 का अगर आपने मारे। तो 9 नंबर, यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी है तब कितने प्रकार के युग्मक बनेगा? तो यहाँ भैया 8 प्रकार के बनेगा। अगला जो है 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। देखिए अंग्रेजी पढ़ लेना चाहिए था एग्जाम में जब क्वेश्चन फंसिएगा तो। Which of the